पासी समाज को लोग कहते हैं कि ये दलित समाज, पासी कभी दलित नहीं रहा। अगर मैं आप लोगों को सही बताऊं तो पासियों से बड़ा कट्टर हिंदू कोई है नहीं। सबसे बड़ा अगर हिंदू कोई है तो ये पासी सरकार है। जय पासी समाज, धन्यवाद साथियों। आज वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी के जन्म जयंती के अवसर पर आप सब लोग सुशीला पैलेस मछली शहर में एकत्रित हुए हैं। आज महाराजा बिजली पासी जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा गया है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं भाई शिव प्रसाद लाल, पूर्व प्रधानाचार्य जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भाई श्री कृपा शंकर सरोज जी, वरिष्ठ अधिवक्ता भाई बरसातू राम सरोज जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई विजय बहादुर सरोज जी, श्री अनिल सरोज जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच में उपस्थित हैं भाई भारत पासी जी, श्री सुशील रत्नाकर जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सूरज पासी जी। सूरज पासी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके पूरे टीम को बधाई देता हूँ कि आप सब लोग महीनों से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर के जो प्रयास किया है, इसके लिए जितना आप लोगों को बधाई दिया जाए तो मैं हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई अजय सरोज जी बैठे हुए हैं, श्री प्रदीप सरोज जी, श्री विनय सरोज जी, श्री शैलेश सरोज जी, श्री राजनाथ सरोज जी हमारे बीच में आए हुए हैं, श्री श्री सरोज जी, श्री राजवंशी मिथिलेश पासी जी, श्री धर्मेश सरोज जी, धर्मेश सरोज जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ आप सब लोगों के बीच में आए हुए हैं, उनको भी बार बार धन्यवाद देता हूँ। अध्यापक अनिल सरोज जी, श्री राजेंद्र सरोज जी, श्री भवानी सरोज जी, श्री संतोष सरोज जी, पूर्व प्रधान श्री विनोद जी, श्री अभिनव राम जी, श्री अखिलेश जी, श्री राम सरोज जी, पूर्व प्रधान श्री सरोज जी, एडवोकेट रमेश सरोज जी, नीलकंठ एडवोकेट रमेश सरोज, जमुना एडवोकेट श्री अमरेश बहादुर सरोज जी, श्री संतोष सरोज जी, श्री आकाश सरोज जी, श्री दिनेश सरोज जी, श्री अनिल जी, जितने भी मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित साथी और मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, और यहाँ देख रहा हूँ कि पूरा सुशीला पैलेस खचाखच हमारे पासी के वीर जो हमारे जवान हैं उनके जो है हमारी में भरा हुआ। बड़ा अच्छा लगता है जब समाज एक जगह एकत्रित होता है तो सबको गर्व महसूस होता है। साथियों, जो जिस समाज में पैदा हुआ है वो अपने समाज के इतिहास को जब याद करता है तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में सैकड़ों ऐसे वीर महापुरुष राजा महाराजा पैदा हुए, और जब उनके इतिहास को आप पढ़ते हैं तो आपको गर्व होता है कि हम पासी समाज में पैदा हुए। पासी समाज का जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे वीर महापुरुष राजा महाराजा हुए हैं, उनका वीरता से इतिहास भरा पड़ा हुआ है। पासी समाज को लोग कहते हैं कि ये दलित समाज, पासी कभी दलित नहीं रहा। अगर मैं आप लोगों को सही बताऊं तो पासियों से बड़ा कट्टर हिंदू कोई है नहीं। सबसे बड़ा अगर हिंदू कोई है तो ये पासी सरकार है। मुगल शासन में जब हमने अपने तमाम पूर्वजों से, अपने जो अग्रज हैं उनसे सुनने का काम किया कि यह समुदाय कभी
कभी किसी के आगे झुका नहीं। अगर 10 घर किसी गांव में है, किसी क्षेत्र में है, तो अपने बेटा का लोहा जरूर बनवाते हैं। हमारा पासी समाज भले गरीब भले है, लेकिन पासी समाज कभी किसी से न झुका है न भीख मांगा है, मेहनत से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग आज पढ़ लिख करके अपने इतिहास को सुनाने का काम कर रहे हैं, जो बड़े गौरव का विषय है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग तो हिंदू के रक्षक हो। जब मुगल शासक यहाँ हुआ करते थे, तो जो हमारे हिंदू बहन बेटियों की शादी होती थी, तो उनके डोले को, चाहे जिस हिंदू का हो, डोले को उनके घरों में ले जाकर के एक अलग स्थान बनाते थे, उसको महल करते थे, वहाँ रखा जाता था। एक हफ्ते के बाद फिर कोई भी समाज का हो तो बहन बेटियों को छोड़ा जाता था, इज्जत लूटी जाती थी। ये समाज ने जब देखा कि फिर ये बहन बेटियों की कैसे इज्जत बताई जाए, तो इन्होंने जब देखा कि ये तो वीर हुआ करते थे, कि ये किसको हराम मानते हैं, तो इन्होंने जो है जब देखा कि ये सुअर को हराम मानते हैं, तो जंगल से सुअर ला करके जिस बहन बेटी की जो है ये डोरी शादी होती थी, डोरी उड़ती थी, तो वहाँ उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। और उस जो है ब्लड से बेटियों के पाँव में मेहवर, जो मेहवर आज रखने का रूप दिया गया, वो जो है लगाया जाता था। और घर में जो गेरू का रूप धारण अभी लोग उसको जो है प्रचलन बंद किए, वो ब्लड को लगा देते थे, तो वहाँ बेटियों की इज्जत बन जाती थी और उनको जो है कोई नहीं जाता था। उस समय से जो है हिंदू की रक्षा करते हुए, ये 16वीं शताब्दी के पहले की बात है, तब से जो है ये लोग हिंदू जो हमारे वीर महापुरुष राजा हुआ करते थे, ये सब लोग जो है हिंदू की रक्षा करते रहे, अपने देश की रक्षा करते रहे, देश को आगे ले जाने के लिए बलिदान होने का काम किए। हमेशा अंग्रेजों से और मुगलों से अगर कोई लड़ा है, तो वह पासी समाज के हमारे वीर महापुरुष। हमारे साथियों को आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे तमाम साथी मंच पर बैठे हैं, अलग अलग पार्टी में राजनीति भी करते हैं, हम भी अलग पार्टी में हैं। भले हम लोग अलग अलग पार्टी में राजनीति करें, कहीं भी रहें, लेकिन जब समाज की बात आवे, अपने पासी समाज की बात आवे, तो हम सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए, एकत्रित रहना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ के दक्षिण शहर लोकसभा की जनता ने 2019 में मुझको अपना आशीर्वाद दिया, और 5 साल में एक जिले की बात नहीं बता रहा हूँ, 4-6 जिले के अगल बगल में कभी भी अगर सुनने को आता था कि यहाँ फांसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सबसे पहले बीबी सरोज के का फोन वहाँ के डीएम और एसपी को जाता था कि हमारे समाज को यहाँ दबाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, और इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ये 5 साल तक लगातार, और कई जिले के लोग भी मेरे पास आते थे। मैं तो आप लोगों की सेवा करते करते लोगों ने मुझको बदनाम भी करने का काम किया, ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उससे हमको कोई फर्क नहीं। जैसा मैंने पहले बताया कि जो जिस समाज में पैदा हुआ होता है, वो व्यक्ति को अपने समाज के प्रति अच्छी भावना, और उसको अगर कोई दर्द हमारा समाज कहीं दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, उस व्यक्ति को भी दुख और पीड़ा पहुंचती है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि अगर पासी समाज आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ेगा? आगे आप तभी बढ़ेंगे जब आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह सेवनी का दूध है, जो भी पिएगा वो बहारेगा। यहाँ तमाम प्रोफेसर, अध्यापक वकील बैठे हैं, यहाँ पढ़े लिखे हमारे समाज के तमाम पढ़े लिखे अध्यापक वकील यहाँ बैठे हैं। अभी आईएएस अधिकारी भी यहाँ रिटायर होकर के कृपा शंकर सिंह आए, स्वरूप जी आए हुए हैं। ये सब पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो आप भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाने का काम करिए। भले आधा पेट खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देने का काम करिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, सूरज के पूरे टीम को भी कहना चाहूँगा कि पारसी समाज के ऊपर कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर अत्याचार होता है तो सब पारसी को एकजुट होकर के उसका सामना करना चाहिए। मैं तो आप लोगों के बीच में है ही हूँ, जिस लायक जब भी आप लोग मुझको याद करेंगे, आज भी याद करते हैं, आज भी डेली 100-200 लोगों का आगमन मेरे यहाँ होता है। मैं बिना कोई भेदभाव का, चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति है, अगर मेरे पास आता है और मुझे पता चलता है कि यह पारसी है या दूर दराज से आया है, तो निश्चित तौर पर मैं हर तरह से उसकी मदद करने का काम करता हूँ और करता रहूँगा जब तक जीवन रहेगा। आप लोगों की सेवा में यह जीवन समर्पित रहेगा। ये मत समझिएगा कि आप लोग कमजोर हैं। पारसी तो शेर होते हैं भाई, किससे डरने वाला पारसी समाज होता है? पारसी समाज तो कभी किसी से डरा नहीं। आप लोग गलत ना करिएगा और बाकी जो है अन्याय बर्दाश्त भी मत करिएगा। ये भी मैं आप लोगों से कहूँगा। हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। जो बार बार आग्रह किया उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैं आप लोगों से एक और आग्रह, क्योंकि इतिहास के विषय में हमारे साथियों ने बहुत कुछ बताने का काम किया, एक मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि अपने घर में नशा मुक्ति का अभियान चलाइए। नशा मुक्ति का अभियान चलाइए। आपके घर में अगल बगल में कोई नशा न करने पाए। तमाम हमारे समाज के लोग नशा से अपने शरीर को नष्ट करने का काम किया। कितने लोगों की मृत्यु हो गई। और नशा जब करते हैं तो होश में तो रहते नहीं। कोई भी गलत कार्य करने के लिए वो समय जो है उनकी मानसिकता जो है सही नहीं रहती, तो गलत कार्य हो जाते हैं। अब गलत कार्य जब होंगे तो कोई शासन प्रशासन का तो लफड़ा होगा ही। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोग खाना पीना भी है तो अच्छी चीजें खाइए। हमारे पूर्वज दूध पीते थे, दही खाते थे, घी खाते थे। आप लोग भी अगर हमारे समाज से लोग 1000 रुपया कमाएंगे तो 500 लोग इसके ऊपर खर्चा कर देंगे नशे पर। अब वही 500 रुपये का अगर घी दूध ले जाए तो पूरा परिवार खाएगा और मजबूत भी बने रहेंगे। तब तो जब आप मजबूत रहेंगे तब तो आप अपने प्रतिद्वंदी से लड़ेंगे ना। कैसे लड़ेंगे? जब मजबूत रहेंगे तब ना। तो खाने पीने का नशा को जो है कंट्रोल करिए। नशा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका परिवार आगे बढ़ेगा। शिक्षा पर जोर देंगे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। हम धन्यवाद देना चाहूँगा अपने हमारे जो केंद्र में मंत्री हैं कमलेश पासवान जी को, और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे दिल्ली के जो सांसद हैं भाई माननीय अशोक रावत जी को। ये लोगों ने सदन में उठाया कि हमारे इतिहास को जो है जो खत्म किया जा रहा है उसको सजवा जाए और हमारे समाज में जन्मे वीर महापुरुषों का जो इतिहास है उसको पाठ्यक्रम में लाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और देश के रक्षा मंत्री ने पारसी समाज के इतिहास को इतना बेहतर ढंग से बताने का काम किया, पूरा देश जो है सुनने का काम किया। ये होना चाहिए। हमारे पारसी समाज के पढ़े लिखे लोग अपने समाज का तो इतिहास बताते हैं। जब हमारे जैसे विनोद मिश्रा जी, हमारे जैसे अभी मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी जब और माननीय केशव मौर्य जी, ये सब लोग जब पारसी समाज के इतिहास को बताए तो पूरा देश जाना कि पारसी के राजा महाराजा हमारी वीरांगनाएं कैसी होती थी। ये पूरा देश देखा और जाना कि नहीं ये सही है। पहले तो लोग विश्वास ही नहीं करते थे। हमारे इतिहास को बताया गया, छेड़छाड़ किया गया,
हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके जब आगे निकले तो इतिहास को ढूंढने का काम किया, तो यहाँ को दबा दिया गया था, लेकिन दूसरे देशों से ला करके हमारे पढ़े लिखे जो हमारे इतिहासकार हैं, हमारे समाज के लोग हैं, अपने इतिहास को ढूंढा। बाबू मकसूदिया पासी कई बार सांसद रहे, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। पासी को जब जन्म लेता था तो उसका नाम जलाने में लगा दिया जाता था, लेकिन उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ा और आपको उस ऐप से मुक्ति दिलाने का काम किया। ऐसे महापुरुष महान हैं जो पासियों के लिए लड़ते रहे। आज महाराजा बिजली पासी का किला का सौंदर्यीकरण बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है और हमारे माता वीरांगना हुआ देवी का प्रतिमा का भी पीजीआई के अपोजिट में देखेंगे तो अभी अवतरण भी किया गया, उसमें तमाम हमारे समाज के लोग उपस्थित रहे, बहुत बढ़िया जो है वहाँ पर रही। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप सब लोग कहीं भी रहिए, भाई पासी के अंदर तो थोड़ी बहुत तामसी बात होती है, जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन भले आप आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आपके ऊपर शत्रुता करे, आपके ऊपर आक्रमण करे, तो आप ये मत इंतजार करिए कि हम जो है ये आक्रमण कर रहा है हमको मारेगा। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं बचेंगे तो अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। मारने वाला अगर आ रहा है तो उसके ऊपर पहले ही आक्रमण आप लोग करिएगा। अपनी सुरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे तो मारने के लिए आप देखते रहेंगे। शासन प्रशासन बाद में देखा जाएगा। अगर हमारे लोग कहीं पीटे जा रहे हैं तो अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयारी रहना चाहिए। और पासी को वीर योद्धा होते ही हैं, तो तमाम हम साथियों से कहते हैं कि अगर आप लोग को ऊपर कोई अत्याचार करता है तो अत्याचार मत सहिए, अत्याचार का डट करके मुकाबला करने का काम करिए। मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा, आप सब लोग आए और मैं सूरज वासी को, मिथिलेश वासी को, उनके साथियों को सबको बार बार धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझको मेरे आवाज से आए बुलंद कहे लोगों को हमने उनका मनोबल बनाने के लिए हमने कहा समाज के लड़के अगर इतना अच्छे ढंग से जो महाराजा बिजली पासी का जो हमारे वीर शिरोमणि है हमारे समाज में जन्मे हैं, जिनकी वजह से आज हम सब लोग गौरव महसूस करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, अगर उनका जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं और मैं निश्चित तौर पर आऊँगा, ये राजनीति का कोई विषय नहीं है। सम्मानित साथियों, इतना बार बार कहूँगा अपने समाज के लोगों को कि जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े आप लोग याद करेंगे, हर तरह से आपके साथ में खड़ा मिलूंगा, चाहे हो क्योंकि मुझको दूसरे भी कार्यक्रम में जाना है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों की इम्यूनिटी जिस ढंग से बनी हुई है ये बनी रहे और ज़्यादा आप लोग अपनी इम्यूनिटी बना करके रखें, एकता बना के रखें। बहुत बहुत